Good morning everyone. Here we discuss topic risk involved in financial services of merchant banking and financial services. यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे मर्चेंट बैंकिंग का यूनिट 2 का टॉपिक है आपका रिस्क इन्वॉल्व इन फाइनेंशियल सर्विसेज। इससे पहले हमने डिस्कस किया था काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, फंड बेस्ड सर्विसेज एंड फी बेस्ड सर्विसेज। नाउ वी स्टार्ट टॉपिक रिस्क इन्वॉल्व इन फाइनेंशियल सर्विसेज। कि जब भी आप फाइनेंशियल सर्विसेज में डील करते हैं वहाँ पर कुछ रिस्क भी इन्वॉल्व होते हैं। रिस्क होते क्या हैं बेसिकली ये आपको पता होना चाहिए। रिस्क इम्प्लाइज द एक्सटेंट टू विच एनी चूजन एक्शन और एन इन एक्शन दैट मे लीड्स टू अ लॉस और सम अनवांटेड आउटकम। रिस्क होता क्या है कि जब भी हम फाइनेंशियल सर्विसेज में डील करते हैं, मैं एक एग्जांपल देकर बताती हूँ। फॉर एग्जांपल आपने कोई शेयर परचेज़ किया। शेयर जब आपने परचेज़ किया तो उसकी कॉस्ट थी 10 रुपीज़, बट कुछ मार्केट सर्कमस्टांसेस, मार्केट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो कि आने वाले टाइम पे उसका रेट जो है वो ₹8 हो जाता है या ₹7 हो जाता है। आपने जो शेयर में अपना पैसा इन्वेस्ट किया वो एक इन्वेस्टमेंट पर्पस था, जिसका एम क्या था कि आपने अपने आउटकम को इंक्रीज़ करना है। बट कुछ मार्केट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आपका जो रिज़ल्ट है वो क्या आ रहा है, अनवांटेड रिज़ल्ट आ रहा है। तो इस रिस्क को, ऐसे रिस्क को हम किस तरह से हम अफेक्ट होते हैं या किस तरह से हम इसको मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं। मिनिमाइज़ करने वाला टॉपिक जो होगा वो नेक्स्ट टॉपिक होगा। यहाँ पर हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कि किस किस तरह के रिस्क जो हैं वो आपको फेस करने पड़ सकते हैं, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को, एफिशिएंसी को अफेक्ट करता है। रिस्क कैन बी क्लासिफाइड अंडर 2 मेन ग्रुप्स। रिस्क को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। नंबर 1 इज़ सिस्टेमेटिक रिस्क एंड नंबर 2 इज़ अनसिस्टेमेटिक रिस्क। सिस्टेमेटिक रिस्क को हम अनकंट्रोलेबल भी बोलते हैं और मैक्रो नेचर का होता है। अनसिस्टेमेटिक रिस्क क्या है, जिसको कंट्रोलेबल और माइक्रो नेचर का बोला जाता है। फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं सिस्टेमेटिक रिस्क। सिस्टेमेटिक रिस्क जो एक्सटर्नल फैक्टर्स के थ्रू इन्फ्लुएंस होता है, इन फैक्टर्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, इसलिए हमने इसको क्या बोला, अनकंट्रोलेबल इन नेचर। मैक्रो नेचर का है क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स इसको अफेक्ट कर रहे हैं। सिस्टेमेटिक रिस्क जो है वो पूरी एंटायर मार्केट और एक पर्टिकुलर सेगमेंट को भी अफेक्ट कर सकता है। इसको आप मार्केट रिस्क भी बोलते हैं और नॉन डाइवर्सिफिएबल है। आप इसको डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते हैं। आपको इस सिचुएशन को फेस भी करना पड़ेगा और फेस करते हुए आपने रिस्क को कैसे मिनिमाइज़ करना है। ये था आपका सिस्टेमेटिक रिस्क। अब आपने एक चार्ट बनाना है जिसमें आप ये बनाएंगे कि जो आपका सिस्टेमेटिक रिस्क है उसको हमने फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 इज़ इंटरेस्ट रेट रिस्क, नंबर 2 मार्केट रिस्क एंड नंबर 3 इज़ परचेजिंग पावर और इन्फ्लेशनरी रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क के फर्दर 2 पार्ट्स हैं। नंबर 1 इज़ प्राइस रिस्क, नंबर 2 इज़ री इन्वेस्टमेंट रिस्क। मार्केट रिस्क को फर्दर 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एब्सोल्यूट रिस्क, रिलेटिव रिस्क, डायरेक्शनल रिस्क, नॉन डायरेक्शनल रिस्क, बेसिस रिस्क एंड वॉलेटिलिटी रिस्क। नंबर 3 इज़ परचेजिंग पावर और इन्फ्लेशनरी रिस्क। इसको भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, डिमांड इन्फ्लेशन रिस्क और कॉस्ट इन्फ्लेशन रिस्क। ये थे आपका सिस्टेमेटिक रिस्क और उसके टाइप्स क्या हैं। आज आपने सिर्फ कितना काम करना है कि आपने फाइनेंशियल सर्विसेज का जो आपकी मर्चेंट बैंकिंग की यूनिट 2 है उसमें आपने टॉपिक स्टार्ट किया रिस्क इन्वॉल्व, जिसमें आपने थोड़ा सा रिस्क के बारे में लिखना है कि रिस्क होता क्या है। फिर आपने रिस्क को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, सिस्टेमेटिक और अनसिस्टेमेटिक। थोड़ा सा आपने लिखना है कि अनसिस्टेमेटिक होता क्या है, वो एक्सप्लेन किया आपने। सिस्टेमेटिक क्या होता है वो एक्सप्लेन किया। आज आपने जो चार्ट बनाना है वो सिस्टेमेटिक रिस्क का चार्ट बनाना है कि सिस्टेमेटिक रिस्क को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और आगे उसके फर्दर 3 पार्ट्स में कौन कौन से पार्ट्स हैं वो आपने लिखने हैं। कल हम डिस्कस करेंगे हर एक पार्ट को कि इंटरेस्ट रेट रिस्क में प्राइस रिस्क क्या होता है, री इन्वेस्टमेंट रिस्क क्या होता है, वो हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज आपने ये चार्ट बनाकर अपने नोट्स इस टॉपिक के भी प्रिपेयर करने हैं।
जो पीपीटीज़ मैं आपको सेंड कर रही हूँ वो नोट्स के अकॉर्डिंग सफिशेंट है। जो आपने नोट्स बनाने हैं वो आप अपनी ये पीपीटीज़ को फॉलो कर कर भी नोट्स बना सकते हो। फिर भी आपको इन टॉपिक्स में कोई डाउट आता है, किसी भी यूनिट में या किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, तो आप कभी भी मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।